हुकूमत जो है वो आमने सामने है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हुकूमत हमेशा से ये कह रही है ये फ़ैसला हम नहीं मानते, हमें बेंच पे एतराज़ है, और ये कि फ़ैसला 3-2 का 2-4 का, इसी में ये हुकूमत लगी रही। लेकिन देखो ये एक ऑर्डर नहीं है नादिर। पहले ऑर्डर हुआ है 1 मार्च को, जिस पे इनको ऑब्जेक्शन है, ये 1 का है 2 का। उसके बाद 4 अप्रैल का भी ऑर्डर आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, वो वायलेट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को भी ऑर्डर दिया कि बाय 17 आप पैसे रिलीज़ कर लें, जब 10 तारीख तक उन्होंने की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर इशू करके 19 अप्रैल को भी ऑर्डर इशू कर लिया, और 19 अप्रैल को जो ऑर्डर इशू कर लिया तो उनको कहा कि आप 27 अप्रैल तक करें। तो ये 5 ऑर्डर ये बाद दिगरे हुकूमत ने वायलेट किए। अब ये इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर लिया। जो ये रेफर करना चाह रहे हैं आर्टिकल 63A के डिसीजन को, वो जो पंजाब रिलेटेड डिसीजन है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने परसों भी चीफ जस्टिस साहब ने ये अर्ज़ किया कि हम वो लगा रहे हैं, और हमने मैसेज भी भेजा है अटॉर्नी जनरल को। इनके वकीलों से पूछो कितनी मरतबा आप लोगों ने उन पिटीशन को लगवाने के लिए दरख्वास्त दी है? कभी एक मरतबा आपने दरख्वास्त दी है और चीफ जस्टिस ने उस कॉप्ट को डिक्लाइन किया। तो सर बतौर सीनियर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मंडे को कोई फैसला जारी करेगी? देखिए कोई केस तो मंडे के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, क्योंकि प्रोसीडिंग जब कंक्लूड हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 3rd पिटीशन आ रही है, इस पिटीशन को तो सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड कर लिया, उसका एक ऑर्डर मुनासिब आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर लिया। तो ये तो इनकी पिटीशन आई है कि द सेम डे आप इलेक्शन हो, और जो डायलॉग है वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये सारे ऑर्डर इस वक्त इंटैक्ट है। वो 14 मई का इंटैक्ट है। 14 मई के लिए इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इंटैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट में बुला ले। और मैं ये अर्ज़ करूँगा ज़रूर कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में नहीं बुला सकती या नहीं बुला रही, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह ऑब्जर्वेशन दे रही है कि हम तो बड़ा ही मुफाहिमत पे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पे पार्लियामान से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट और इंस्टीट्यूशन का वक़ार बहुत मुतासर होगा। नाउ इट इज़ टाइम फॉर सुप्रीम कोर्ट टू टेक एक्शन, एंड सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक एक्शन। कि जो सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर वायलेट कर रहे हैं 1 मार्च, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल, 14 अप्रैल, 19 अप्रैल और 27 अप्रैल, इनको कोई मर्सी नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो तो खुल के कहते हैं कि कुछ भी हो जाए 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इससे बढ़कर गैर अदलिया के खिलाफ कोई अल्फाज नहीं हो सकते, बिकॉज वो ये कह रहे हैं हाँ सारे इकट्ठे होकर के करो, ठीक है, और दिखाओ कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं। ये देखें, ये पीटीआई का इशू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक